नमस्कार दोस्तों। यह एक गहरी और रहस्यपूर्ण कहानी है जिसका आधार महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं और सिद्धांतों पर आधारित है। यह कहानी एक गहरी सीख और जीवन के सत्य को उजागर करती है। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन बुद्धिमान और परिश्रमी था, परंतु उसकी जिज्ञासा असीमित थी। वह हमेशा जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में लगा रहता। उसे सबसे बड़ा प्रश्न यह सताता था, संसार का वास्तविक सत्य क्या है। एक दिन अर्जुन को पता चला कि पास के नगर में महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ है। उन्होंने अनेक शिष्यों को उपदेश दिए हैं और उनके उत्तर से लोग संतुष्ट होकर लौट रहे हैं। अर्जुन ने तय किया कि मैं बुद्ध के पास जाऊंगा और अपने प्रश्न का उत्तर मांगूंगा। अर्जुन अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। मार्ग में उसने अनेक कठिनाइयां झेलीं, घने जंगल, उफनती नदियां और जंगली जानवर, लेकिन उसका धैर्य अटूट था। रास्ते में उसने कई लोगों से मुलाकात की। एक बूढ़ा साधु जो पेड़ के नीचे ध्यान में लीन था, अर्जुन को देखकर मुस्कुराया और बोला, बुद्ध तक पहुंचने के लिए तुम्हारे हृदय में सच्ची प्यास होनी चाहिए। यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन याद रखना, सत्य केवल वही पा सकता है जो स्वयं में झांके। अर्जुन ने साधु को प्रणाम किया और अपनी यात्रा जारी रखी। अंततः कई दिनों की यात्रा के बाद अर्जुन बुद्ध के समक्ष पहुंचा। महात्मा बुद्ध एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और करुणा का भाव था। अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा, मैं जानना चाहता हूं कि संसार का वास्तविक सत्य क्या है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और कहा, सत्य की खोज हर किसी का अपना मार्ग है, लेकिन तुम इसकी प्यास लिए आए हो तो मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं। बुद्ध ने अर्जुन को एक पात्र दिया और कहा, यह पात्र लेकर नदी तक जाओ और इसे पानी से भर लाओ, लेकिन ध्यान रखना, पानी बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। अर्जुन नदी पर गया, लेकिन हर बार जब वह पानी भरता तो पात्र में मिट्टी मिल जाती। उसे बार बार प्रयास करना पड़ा। कई घंटे बीत गए। अंततः उसने पात्र में शुद्ध पानी भरकर वापस बुद्ध के पास लाया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने समझा कि तुम्हारा यह परीक्षण क्यों लिया गया? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैंने सीखा कि धैर्य के बिना किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया जा सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह पहला कदम है। सत्य की खोज में धैर्य का बड़ा महत्व है। अगले दिन बुद्ध ने अर्जुन से कहा, गांव के पास एक व्यापारी रहता है। उसके पास एक अनमोल रत्न है। जाओ और उससे वह रत्न मांग लाओ, लेकिन याद रखना, तुम्हें उस रत्न से मोह नहीं होना चाहिए। अर्जुन व्यापारी के पास गया और अपनी बात रखी। व्यापारी ने रत्न दे दिया। रत्न इतना सुंदर था कि अर्जुन उसकी चमक से मोहित हो गया। लेकिन जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उन्होंने देखा कि अर्जुन रत्न से चिपका हुआ है। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, सत्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें मोह छोड़ना होगा। यह रत्न तुम्हारे मन को विचलित कर रहा है, इसे नदी में फेंक दो। अर्जुन ने कठिनाई से रत्न को नदी में फेंक दिया। बुद्ध ने कहा, मोह वह जाल है जो हमें सत्य से दूर करता है, इसे छोड़ना सीखो। बुद्ध ने अर्जुन को कहा, आज रात ध्यान में बैठो और अपने भीतर झांको। तुम जो देखोगे वही तुम्हारा अगला उत्तर होगा। अर्जुन ने रात भर ध्यान किया। उसने देखा कि उसके भीतर लालच, क्रोध और भय के अंश थे। उसने यह भी देखा कि उसके भीतर प्रेम, दया और करुणा के बीज भी हैं। सुबह अर्जुन ने बुद्ध से कहा, महात्मा, मैंने अपने भीतर दोनों पहलुओं को देखा। अच्छाई और बुराई दोनों मेरे भीतर हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, यही सत्य है। संसार का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सत्य तुम्हारे भीतर ही है। अच्छाई और बुराई दोनों के बीच संतुलन बनाना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। अर्जुन ने समझ लिया कि सत्य न तो बाहर है, न किसी वस्तु में। सत्य वही है जो व्यक्ति स्वयं के भीतर खोजता है। बुद्ध ने कहा, जो अपने भीतर झांकने की हिम्मत करता है वही सत्य को जान सकता है। यह यात्रा व्यक्तिगत है। अर्जुन ने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और अपने गांव लौट गया। उसने अपने जीवन में धैर्य, मोह मुक्ति और आत्मचिंतन को अपनाया। धीरे धीरे वह स्वयं एक ज्ञानी बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का सत्य बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा हुआ है। आत्मचिंतन, धैर्य
और मोह मुक्ति के माध्यम से ही हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनती हूँ, जो महात्मा बुद्ध के उपदेशों पर आधारित एक नई गहरी और रहस्यपूर्ण कहानी है, जिसमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ और आत्मज्ञान की बात की जाएगी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक विजय नाम का युवक रहता था। विजय का मन हमेशा भटकता रहता था। वह सोचता था, क्या है इस जीवन का उद्देश्य? वह निरंतर किसी न किसी सत्य की खोज में था। वह कई वर्षों से यह जानने की कोशिश कर रहा था कि उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है, लेकिन वह हर दिन एक नए सवाल के साथ अपने जीवन को व्यर्थ महसूस करता था। विजय का दिल भारी था और उसकी आंखों में गहरी चिंता और दुख था। वह रोज जंगलों और पहाड़ियों में घूमता, लेकिन उसे कोई समाधान नहीं मिलता था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि पास के वन में महात्मा बुद्ध का प्रवास हो रहा है। उनके बारे में सुनकर विजय ने सोचा कि शायद वे ही उसे उसके सवालों का उत्तर दे सकें। इसलिए विजय ने जंगल की ओर यात्रा शुरू की। यह यात्रा उसकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा बननी थी, क्योंकि उसमें उसे एक गहरा रहस्य जानने को मिलने वाला था। विजय कई दिनों तक यात्रा करता रहा और अंततः वह महात्मा बुद्ध के आश्रम तक पहुंच ही गया। बुद्ध एक विशाल पीपल के नीचे ध्यान में लीन थे। उनका चेहरा शांति और करुणा से भरा हुआ था। उनकी आंखों में एक ऐसी गहरी समझ थी जो विजय ने पहले कभी नहीं देखी थी। विजय उनके पास गया और प्रणाम किया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम क्या खोज रहे हो युवक? विजय ने कहा, महात्मा, मैं जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जानना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे उस गहरे रहस्य का ज्ञान हो जो इस संसार की सच्चाई को उजागर करता हो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे उत्तर दिया, तुम्हारी यात्रा कठिन होगी, लेकिन यदि तुम्हारे दिल में सच्ची प्यास हो तो तुम्हें सत्य की खोज में कोई कठिनाई नहीं आएगी। मैं तुम्हें 2 दरवाजों का सामना करने के लिए कहूंगा। पहले दरवाजे से तुम खुद को जान सकोगे और दूसरे दरवाजे से तुम्हें संसार का रहस्य मिलेगा। विजय समझ नहीं पाया कि बुद्ध का क्या अर्थ था, लेकिन उसने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। बुद्ध ने उसे पहले दरवाजे से गुजरने की सलाह दी और उसे जंगल में एक गुफा की ओर भेज दिया। विजय जंगल की ओर बढ़ा और कुछ समय बाद एक गहरी गुफा के पास पहुंच गया। वह गुफा अंधेरी थी और उसके भीतर जाने से पहले वह थोड़ा डर महसूस कर रहा था। लेकिन उसने सोचा कि बुद्ध ने उसे यहाँ भेजा है, तो उसे इस गुफा में प्रवेश करना ही होगा। गुफा में प्रवेश करते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, उसे अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होने लगा। जैसे ही वह गुफा के भीतर और गहरे गया, उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसकी अपनी थी, लेकिन वह आवाज किसी और की तरह लग रही थी। यह आवाज कह रही थी, तुम डरते हो, तुम कमजोर हो, तुम कभी भी उस गहरे सत्य तक नहीं पहुंच पाओगे। विजय रुक गया। यह आवाज उसके भीतर के डर और संकोच की थी। उसे यह महसूस हुआ कि वह बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधेरे से डरता है। वह समझ गया कि जीवन का पहला सत्य यही है कि हम जितना बाहर की दुनिया को दोषी मानते हैं, उतना ही हमें अपनी आंतरिक दुनिया की ओर देखना चाहिए। विजय ने गहरी सांस ली और अपने डर का सामना किया। गुफा में अंधेरा कुछ कम हुआ और वह उस जगह पर पहुंच गया जहां एक बड़ा पत्थर रखा था। पत्थर पर लिखा था, जो स्वयं को समझता है, वही संसार को समझता है। विजय ने गुफा से बाहर निकलते हुए इस संदेश को अपने दिल में समाहित किया। विजय फिर से महात्मा बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, अब तुम दूसरे दरवाजे का सामना करने के लिए तैयार हो। इस दरवाजे से तुम्हें संसार का रहस्य मिलेगा। बुद्ध ने विजय को एक झील के किनारे भेजा। झील में शांत पानी था और सूर्य की किरणें पानी में प्रतिबिंबित हो रही थीं। बुद्ध ने कहा, तुम्हें इस झील के पानी में एक पत्थर डालना है और देखना है कि पानी में क्या होता है। विजय ने पत्थर उठाया और झील में फेंका। जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, पानी में लहरें उठने लगीं और पानी का चेहरा बदलने लगा। विजय ने देखा और पूछा, महात्मा, ये लहरें क्या हैं? बुद्ध ने शांत भाव से कहा, ये लहरें तुम्हारे अंदर के असंतोष और इच्छाओं का प्रतीक हैं। जब तुम
बाहर से किसी वस्तु की ओर दौड़ते हो तो तुम्हारे भीतर की शांति को हिला देते हो। यह संसार का रहस्य है कि जब तक तुम अपने भीतर की शांति और संतुलन नहीं पाते, तब तक तुम बाहरी चीजों में शांति की खोज करते रहोगे। विजय को यह समझ में आ गया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य न तो बाहरी चीजों में है, न ही संसार की भागदौड़ में। वह भीतर की शांति को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो गया। विजय ने महात्मा बुद्ध से विदा ली और अपने गांव लौट आया। अब उसके पास दुनिया का सबसे गहरा ज्ञान था, सत्य। वह जान चुका था कि बाहरी दुनिया में जो कुछ भी होता है, वह केवल एक आंतरिक अनुभव का ही परिणाम होता है। जिसने स्वयं को जान लिया, वही संसार को समझ सकता है। विजय ने अपने गांव में सभी को अपने ज्ञान का उपदेश दिया और धीरे धीरे वह एक ज्ञानी और शांति का प्रतीक बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपनी आंतरिक दुनिया को नहीं समझेंगे, तो हम बाहरी संसार के हर बदलाव में उलझे रहेंगे। जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान और शांति प्राप्त करना है। दोस्तों, आपको यह कहानियां कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।